यूजीसी नेट को आप पहली बार में कैसे क्लियर कर सकते हो, मैं अपना पूरा अनुभव आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। प्लस में ना तो कोई पेड कोर्स आपको खरीदना है, ना ही आपको कुछ अदर से ऐसी चीजें करनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन रुक जाए। तो आज ये पूरी वीडियो जो है यूजीसी नेट के ऊपर रहने वाली है। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सेकंड पेपर आपका कुछ भी हो, लेकिन जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ आप ये चीजें कर लो, आपका यूजीसी नेट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम 2 बार दे चुके हैं, 3 बार दे चुके हैं, नहीं निकल रहा यूजीसी नेट और निकलेगा भी नहीं। अगर गलत दिशा में चलोगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो हमारी सबसे मेन बात यह है कि हमें पता हो हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो उसी के ऊपर जो है आज की पूरी वीडियो रहेगी। पूरा जो है प्रॉपर आपको यहाँ पर गाइडेंस मिलने वाली है। तो आप में से कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपके यूजीसी नेट की जर्नी में आपको कोई बीच बीच में गाइड करता रहे और आपका सिलेक्शन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें यूजीसी नेट आपका इजी एग्जाम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी इजी एग्जाम नहीं है। तो अब हम क्या मानते हैं कि हम इसे मानते हैं कि किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाए तो हमारा निकल जाएगा। हम सबसे पहली बड़ी गलती ये करते हैं कि हम कहीं पे भी पेड कोर्सेज खरीद लेते हैं। देखो, पेड कोर्सेज खरीदना एक छोटे लेवल पे काम कर जाता है, लेकिन ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करता है। तो पेपर ऐसा नहीं है कि कहीं से रटा, कहीं से पढ़ा और आपने पेपर करके आ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसमें जो है आपके अंदर ऐसी काबिलियत होनी चाहिए कि आपको 1.5 से आपको 1 लाख 2 लाख की सैलरी मिल सके। इतनी सैलरी आपको आराम से मिल जाती है जब आप गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो। सैलरी की, पैसों की कमी नहीं होती इस पद पे। अगर हम बात करें कि जब पैसों की हर एक चीज की कमी नहीं है, तो आप जो ये शॉर्टकट अपना रहे हो, आप ये सोच रहे हो ये बहुत इजी है, मैं ऐसे ही कर लूंगा, मैं पेड कोर्स खरीद लूं, मैं किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाऊं, मुझे किसी और के नोट्स मिल जाए, मुझे आपके नोट्स मिल जाए, मैं कर सकता हूं। तो ये एक इतना पढ़ने लिखने के बाद, पीजी करने के बाद, आपने सभी ने पीजी किया है तो ही आप इस तरफ जा रहे हो। वो अलग बात है कि अब बीए वाले या ग्रेजुएशन वाले भी कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के ये बात है, आप ऐसा तो हो नहीं कि 10th पास हो, बिल्कुल भी नहीं हो। आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। बहुत से ऐसे टीचर है जो कि आगे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो अब हमें पता है कि हमें जो है उस काबिल बनना है। तो उस काबिल बनने के लिए आपके पास आते हैं यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2। पहले मैं पेपर 2 की हिस्ट्री बता देती हूँ, फिर पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें पेपर 2 में आते हैं आपके 10 यूनिट, और 10 के 10 यूनिट आपने आपने जो अपनी पीजी की है उसमें पढ़ी हुई है पूरी 10 के 10 यूनिट। जब हमने 10 यूनिट पढ़ी हुई है और उन्हीं से आपका क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं से आपकी वे यूनिट बनाई जाती है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर आपने पीजीटी अच्छे से की है, पीजीटी निकल रहा है बार बार, लेकिन अगर आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे से की है तो आपने वो सारी यूनिट कहीं ना कहीं पढ़ी है। अब वो से बच्चे ऐसी अपनी पीजी कंप्लीट करते हैं कि जिसमें वो प्राइवेट मोड से करते हैं, वो कभी रेगुलर जाते नहीं हैं, ऐसे मजे मजे में उन्होंने अपनी पीजी कर ली और फिर सोच रहे कि हम जो है एक ही बार में अपना निकाल लें। निकल भी जाता है अगर आप अच्छे से मेहनत करो, लेकिन आप मेहनत करना जानते नहीं हो। 2 साल ऐसे टाइम पास किया है, तो 2 साल जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उनका पेपर 1 पहले से ही कमजोर मिलता है। मेरा पेपर 2 बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसके कारण हुआ है। तो पेपर 2 आपका स्ट्रॉन्ग सच में होना चाहिए, क्योंकि पेपर 2 अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको आगे प्रॉब्लम आएगी। मैं ये नहीं कह रही कि यूजीसी नेट कभी पास कर ही नहीं सकते, हो जाएगा, लेकिन जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में बैठोगे तो वहां पर कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला कि आपने तो रेगुलर नहीं की थी तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर मत दो, ऐसे कोई नहीं कहेगा। उन्हें आपके सब्जेक्ट की नॉलेज जांचनी होती है। आपको जो है अपने सब्जेक्ट को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं, आगे के लिए भी। तो अगर अभी तक आपको ये लग रहा है कि मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप खुद जानते हो, मुझसे बेटर आप खुद जानते हो कि हाँ मुझे जो है मेरा सेकेंड सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बनाइए, उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। और सिंपल सी बात है, पीजी आपने उसी सब्जेक्ट में की होगी जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो बस उस इंटरेस्ट को बाहर लेके आइए, ताकि आपका जो सेकेंड पेपर है वो अच्छा हो सके। और जितनी यूनिट है उनके ऊपर काम करना शुरू करो, हर एक यूनिट को पूरा निचोड़ करो, उसे एक छोटे तरीके से अपने नोट्स में लिखो। इतनी यूनिट है, इतने सारे कॉन्सेप्ट है, उसे एक साथ ना करके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। छोटे पार्ट में डिवाइड करके उनके छोटे से नोट्स बनाओ। नोट्स इतने नहीं होने चाहिए कि रिवाइज ना कर सको, ऐसे होने चाहिए कि पूरी यूनिट आपको उन छोटे से नोट्स से कवर हो जाए। तो बहुत ही छोटे नोट्स बनाने होते हैं, कुछ फिगर, कुछ डायग्राम के माध्यम से बनाओ, ताकि जब रिवीजन करो तो बहुत अच्छा रहे। तो सेकंड पेपर करने का यही तरीका है कि अपना यूनिट वाइज सिलेबस कवर करो, और किसी के भी बहकावे में मत आना कि 4 यूनिट करने से हो जाएगा,
6 यूनिट कर लो, 4 यूनिट छोड़ दो। वो पहला जमाना अलग था कि सिर्फ एक सिंपल बुक पढ़ने से पास हो जाता था, अब नहीं होगा। तो कैसे भी करके आपको अपना सेकंड का सिलेबस पूरा करना है, और सिलेबस करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ों की हेल्प ले सकते हो। ऑनलाइन सोर्सेज बहुत है, ले लो, लेकिन पेड कोर्सेज के पीछे मत भागो। वहाँ आप सिर्फ क्लासेस कंप्लीट करोगे, सीखोगे नहीं। हमें काम करना है सीखने के ऊपर। अगर आप सीख पा रहे हो इसका मतलब आप सिलेक्शन की तरफ हो, अगर सीख ही नहीं पा रहे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमें जो है अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, उनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। सबसे बड़ी गलती हो प्रीवियस ईयर पेपर को इग्नोर करते हो और दूसरों के बताए हुए एमसीक्यू पे चले जाते हो। एमसीक्यू आपके लिए 0 है और पीवाईक्यू आपके लिए हीरो है। तो जो चीज़ हीरो है उसका यूज करना सीखो और 2018 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर करो। और प्रीवियस ईयर पेपर करने के लिए भी चारों अपने पॉइंट पे काम करो। जो 4 ऑप्शन आते हैं उन चारों ऑप्शन को आपको पता होना चाहिए, ये आंसर है तो क्यों है, ये आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर आपको इस चीज के ऊपर नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ हवाबाजी में क्वेश्चन कर रहे हो, हवाबाजी में प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हो, या फिर आप ये सोच रहे हो बस मैं तो रट के चला जाऊं, रट के जाने से ना पेपर पास नहीं होते। और ये तो आपको मैं अगेन कहूंगी, सेकंड आपका टफेस्ट एग्जाम माना जाता है इंडिया का। असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो किसकी सैलरी के बराबर होती है। तो जब आपको सैलरी उस हाई लेवल की मिल रही है तो हाई लेवल का बनना भी पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, सेकंड पेपर को जो है अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है। प्रीवियस ईयर पेपर के हर एक ऑप्शन को एनालाइज करना है। अगर आपने आज प्रीवियस ईयर पेपर लगाया है, आपने 50 ही क्वेश्चन किए हैं, तो उन 50 क्वेश्चन को आपको ये देखना है कितने सही है। अगर सही है तो क्या बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट आता था या तुक्का मार के सही हुए। आधी गलती ये भी होती है ना कि तुक्का मार के भी हम कर लेते हैं सही। तो जो तुक्के मारे हैं उन्हें भी अपनी कॉपी में नोट्स बनाओ। प्रीवियस ईयर के नोट्स अलग एक कॉपी में बना लेना, ठीक है, ताकि रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिल जाए। यूनिट के नोट्स बनाओ, प्रीवियस ईयर पेपर के नोट्स बनाओ। हर एक पेपर को सोल्व करो, समझो, गलत है देखो क्यों गलत है, उसका एनालाइज करना जरूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर तब तक आपके काम के नहीं है जब तक आपने उन्हें एनालाइज नहीं किया। अगर एनालाइज करोगे तो कुछ हो सकता है, और कुछ नहीं बहुत कुछ हो जाएगा। अगर एनालाइज ही नहीं कर रहे तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। दुनिया लगा लेती है प्रीवियस ईयर पेपर, रट के चली जाती है, रटे हुए क्वेश्चन नहीं आते। प्रीवियस ईयर पेपर में इसलिए नहीं कह रही कि वहां से रिपीट क्वेश्चन आते, नहीं, वहां से कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, आपकी थिंकिंग को डेवलप करता है और वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पेपर के लिए। तो ये काम आपको करना ही होगा। इतना काम करने के बाद पेपर 2 यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चाहे आपको कोई कुछ भी बताए कि ये खरीदो, वो बेचो, ये करो, वो करो, नहीं। प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस, अपने खुद के नोट्स और रिवीजन, ये 4 पॉइंट होने चाहिए पेपर 2 में। आ जाओ पेपर 1 में। अब पेपर 1 में जो है ऐसा है कि आपके लिए कुछ यूनिट ऐसी अनदेखी है जो कभी नहीं देखी। पेपर 2 तो आपने पीजी में पढ़ा था, पेपर दे के पास हुए हो, तो कहीं ना कहीं पता था, आइडिया था हमें सब चीज़ों का। लेकिन पेपर 1 का हमें आइडिया नहीं होता। जो बिल्कुल अलग सब्जेक्ट से, उन्होंने कभी टीचिंग एप्टीट्यूड नाम की कोई समस्या पढ़ी ही नहीं है कि टीचिंग एप्टीट्यूड भी कभी होता है। आपने कभी रिसर्च नहीं पढ़ी, वो सारी चीज़ें जो आपने नहीं पढ़ी। तो जो चीज़ नहीं पढ़ी वही यहाँ पर पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हो ना, तो सभी समस्याओं का समाधान कर सके बच्चों की। ये बहाना ना मारे कि भाई मेरा तो सब्जेक्ट हिस्ट्री है, मैं तो हिस्ट्री की समस्या सोल्व करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसे मैथ की भी नॉलेज हो, लॉजिक भी उसके पास हो, इन्वायरमेंट की भी नॉलेज हो, एजुकेशन की भी नॉलेज हो, पढ़ाने का तरीका जानता हो, रिसर्च के मेथड जानता हो, रिसर्च करना जानता हो, समस्याओं का समाधान करना जानता हो, कम्युनिकेशन करना जानता हो। यही सभी सब कुछ क्या है, आपका फर्स्ट पेपर की यूनिट है। फर्स्ट पेपर के लिए मैंने आप सभी की डिमांड पे बिल्कुल 0 से एक बैच लेके आई हूँ, और बैच बिल्कुल फ्री है क्योंकि मैं पेड कोर्सेज का काम नहीं करती। तो यहाँ पर बैचेस बिल्कुल फ्री और बिल्कुल 0 से आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, और इतने पॉजिटिव आपके फीडबैक है कि मैम बिल्कुल समझ में भी आ रहा है। तो बिल्कुल 0 से लेकर हाई पे हम लेके चलेंगे आपको। और सबसे जरूरी है, जो मैं चीज़ें पढ़ा रही हूँ उनके नोट्स आपकी कॉपी में होने चाहिए। मैं नहीं देने वाली आपको नोट्स, मैं नहीं चाहती कि आपका पास ना हो। मैं दे सकती हूँ नोट्स, मेरे पास कॉपी भरी रखी है, मेरे नोट्स बने हुए रखे हैं, मैं दे सकती हूँ, लेकिन वो आपके लिए 0 है, और जो चीज़ आपके लिए 0 है वो मैं आपको नहीं दूंगी। सिंपल सी बात यही है। तो आपको क्या करना है, पेपर 1 जो है अलग अलग यूनिट में डिवाइड है, तो आप भी अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर दो अपने अकॉर्डिंग। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें मैथ बहुत पसंद है, तो उनके लिए वो यूनिट ईजी हो गई। अब बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने कहीं ना कहीं रिसर्च पढ़ी है, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपने
सेकंड पेपर में पढ़ा है, रिसर्च वगैरह ये सब, तो फर्स्ट पेपर में हेल्प हो जाती है, तो वो इजी कर दो। आपने बहुत से ऐसे होते हैं बीएड बीटीसी वाले, एमएड वाले, जिन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत बार पढ़ा है, वो आपको बहुत कम टाइम में आपका हो जाएगा, उसे अलग कर दो। रिसर्च अलग कर दो। हायर एजुकेशन अगर आपके सेकंड पेपर में भी आ रही है, उसे अलग कर दो। आपका आईसीटी आसपास है क्या, सब कुछ आईसीटी है, तो उससे बहुत जल्दी आप चीजें रिलेट कर लोगे। इतना ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हो, लेकिन अगेन कहूंगी 10 की 10 यूनिट है, 10 की 10 यूनिट पे फोकस करो। इस बार की भी मेरिट देखोगे कम तो नहीं है, बहुत हाई पहुंचा दी। जो इजी से इजी सब्जेक्ट थे, ये जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्जेक्ट थे, सबकी मेरिट बहुत अच्छी वाली दी है इन्होंने। और सबसे बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि अब 1% वालों को जीआरएफ नहीं मिलता, 6% वालों का भी नेट नहीं होता। तो एक समस्या नहीं है आपके पास, समस्या बहुत है। तो जिसके ज्यादा नंबर आएंगे ऊपर से वो उठा लिया जाता है। तो इतने नंबर लेके आओ कि आपको उठा लिया जाए जीआरएफ में, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, पेपर 1 मैंने आपको बताया, यूनिट वाइज डिवाइड करो, जो आती है उसे अलग कर दो, जो नहीं आता उसे अलग करो, जो आता है उसे पहले जल्दी से कवर करो और रिवीजन पे चल दो। और पेपर 1 में स्कोर तभी कर सकते हो जब सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगा दो। अब आपका दिसंबर 2024 का पेपर हो चुके हैं, तो पेपर 1 के सारे प्रीवियस ईयर पेपर लग जाने चाहिए, और इससे पहले जो हुआ उसके कम से कम ये तो लगने ही चाहिए। इससे ज्यादा लगा सकते हो, उससे बेटर कुछ नहीं है। लेकिन ये याद रखना कि हमें ज्यादा पढ़ने से बेटर है रिवीजन बहुत ज्यादा करें। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत बहुत लगाने हैं। और लगाने का मतलब ये नहीं है कि आज हमने 50 क्वेश्चन करे, आज हमने 200 क्वेश्चन करे, एनालाइज एक भी क्वेश्चन का नहीं किया। जब तक एनालाइज नहीं करोगे ना तो आपके टेस्ट का कोई बेनिफिट है, ना ही प्रीवियस ईयर पेपर का। और टेस्ट भी प्रीवियस ईयर पेपर का ही लगना है, किसी और का लगना ही नहीं है। तो अगर आप अपने पीवाईक्यू को एनालाइज नहीं कर पा रहे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही, तो नहीं होने वाला। तो थोड़ी सी अपनी आदत, हैबिट को बदलो, सही तरीका अपनाओ। सही तरीका ये नहीं है कि आपने वीडियो चला दी और कोई देख रहा है प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करा रहा है, आप कर लो, ठीक है, लेकिन उसके बाद खुद को बैठते हो लेके उस पेपर को, समझते हो, खुद से करते हो? नहीं करते, करोगे भी नहीं। अरे मैं तो आ गया था, बता दिया था। उन सब चीजों से 1-1.5 लाख रुपए सैलरी नहीं मिलती। एनालाइज करना जरूरी है, प्रीवियस ईयर पेपर को सिलेबस पूरा करना भी जरूरी है। कोई अगर कहे कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें सिर्फ 8 यूनिट करके चले जाओ, देखो ये होते हैं बहुत ही ऐसा कि आपके पास समय ही नहीं है, तो 8 तो पक्की कर ही लो ना। आपके पास समय नहीं, अगर आपके पास समय है तो 10 की 10 यूनिट करो। क्योंकि मान लीजिए आपने 10 की 10 यूनिट भी कर ली ना, तो भी 100 नंबर लेकर नहीं आ सकते, तब भी आपके 80-90 ही नंबर आएंगे। 5 क्वेश्चन फिर भी गलत करके आ जाओगे। तो हमें पता है हम इंसान हैं, सब चीज हमें नहीं पता होती, तो कुछ चीजें उसके लिए भी छोड़ दो। जब सिलेबस पूरा पढ़ा होगा तो चीजें पूरी करने में जो है बहुत ही आसानी आपको मिल जाती है। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों मैंने आपको बताया। अब आपके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है, मैम अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया। तो अगेन कहूंगी, इस लेवल पे आके अगर आप वेट कर रहे हो कि नोटिफिकेशन आएगा तब मैं पढ़ूंगा, तब मैं पढ़ूंगी, अभी तो कुछ पता ही नहीं कब होगा पेपर, मत होने दो पेपर, कभी भी हो, हमें नहीं पता। हमें तो अपनी तैयारी पूरी करनी है। आपकी तैयारी पूरी है, खुद से पूछो। आपने अपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, खुद से पूछो उन नोट्स को कितनी बार रिवाइज कर लिया, एक बार भी नहीं, ठीक है, हमने तो कुछ करा ही नहीं। तो उन गलती से बचो, अपना नोट्स बनाओ और रिवीजन करते रहना। एक ट्रेन की तरह भागना मत, रुकना भी जरूरी होता है। एक बीच में स्टेशन प्लेटफॉर्म आता जरूर है, रुकना जरूरी है। तो ऐसे ही पढ़ाई के टाइम पे थोड़ा रुको, रिवीजन करो उन सब चीजों का। और एग्जाम से पहले बड़ी बड़ी जो मैराथन देखते हो वो टाइम वेस्ट है आपके लिए। जो खुद के नोट्स बनाए हैं उन्हें जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हो वो आपके पेपर में काम आएगा, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी पेपरों के टाइम पे मैराथन इसलिए होती है ताकि उनके व्यूज, उनका बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि पता है बच्चा घबराया हुआ है, एक लिख देंगे महा मैराथन, इससे सारा क्वेश्चन आएगा। ये नहीं कह रही कि वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होती, ठीक है भाई, सब कुछ अच्छा करा रही है, सब अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा हेल्पफुल जो आप वहां पर 6 घंटे दोगे उससे बेटर है आप अगर 3 घंटे अपने नोट्स अपनी कॉपी में दे दिया होता तो सिलेक्शन हो जाता। चीजें समझ में आई, कड़वी लगी होगी, बुरा भी लगा होगा, लेकिन जब तक खुद को इन सब चीजों से बाहर नहीं निकालोगे, भटकते रहोगे, चीजें खराब होती रहेगी,
एज बढ़ती रहेगी, समस्या कंपटीशन लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगा और कहीं एक टाइम पे फिर वही है ना, नेगेटिविटी इतनी बुरी आएगी हाथों में कि कुछ दिमाग बिल्कुल सुन हो जाएगा, समझ नहीं आएगा मुझे करना क्या है। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, जो चीज़ें बताई गई है उस पर काम करो, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। कोई आपको बता रहा है ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, उस चीज़ से होकर गुजरा है, तो ही आपको इंसान बता पाता है। तो जो चीज़ें मैंने बताई ये सच में बिल्कुल सटीक है और ये सिर्फ मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो पीएचडी कर रहे हैं जिनका जीआरएफ यूजीसी नेट करके उन्होंने जो है प्रॉपर बताया है। उनकी मैं आपकी इंपॉर्टेंस जो भी गाइडेंस थी वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। मैं एक माध्यम हूँ जो कि उन लोगों से मैंने प्राप्त की और आपको शेयर कर रही हूँ। कभी मैं उनसे आपको मिलाऊंगी, इंटरव्यू भी आपका कराऊंगी इन फ्यूचर, जल्दी ही देखेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो उनका जो अपना जीआरएफ क्या है, अब वो जो है इतना सारा अमाउंट ले रहे हैं, 40,000 पर महीने, लाख रुपए हो जाते हैं 2-3 महीनों में ही। तो इतनी बेहतरीन चीज़ें मिल रही है, रिसर्च के फील्ड में जाओगे, डॉक्टर नाम के आगे लगेगा, और क्या चाहिए। तो बस अगर इस लेवल पे जाना चाहते हो तो इस लेवल का बनना पड़ेगा, और वो कोई पेड कोर्सेज, कोई टीचर, कोई भी नहीं बना सकता। जब तक खुद के अंदर वो आग ना हो, भूख ना हो बनने की, नहीं बन सकते। और सब्जेक्ट, यूनिट सब आपके हाथों में है, तैयारी आपको करनी है। कैसे करनी है वो सब कुछ मैंने बता दिया। बाकी फर्स्ट पेपर की आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। और बस थोड़ा खुद से तैयारी करना जरूरी है, थोड़ा नहीं बहुत सारी तैयारी खुद से ही करनी है। मैं सिर्फ आपको हेल्प दे सकती हूँ, उससे हेल्प लेके अपना जो है तैयारी करते रहो। अगर आपको लगता है कि मैम ये डाउट रह गया, ये कन्फ्यूजन रह गया, ये समझ नहीं आया, कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर देना, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सकें। और आप में से कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि सारी अपडेट समय पर मिल सके।